आपका एक और ड्राइविंग ब्लॉग वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक जो हमारा है इस वीडियो का वो है हाउ टू रन इन योर कार। तो जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं कि इसको जो इसके इनिशियल डेज होते हैं, जो 2-3 महीने गाड़ी की रनिंग होती है, उसको कैसे करना चाहिए। तो टिपिकली आपने अपने कार के यूज़र मैनुअल में हमेशा एक चैप्टर होता है स्टार्टिंग में ही, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर न्यू कार, हाउ टू रन इन योर न्यू कार। तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपनी नई गाड़ी को कैसे ट्रीट करें, उसको आप कैसे यूज़ करें कुछ ऐसे पैरामीटर्स के थ्रू जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में गाड़ी की अच्छी माइलेज, अच्छा परफॉर्मेंस और ओवरऑल गाड़ी आपको अच्छा आउटपुट दे हर तरह से, चाहे वो माइलेज हो, इंजन लाइफ हो, ड्यूरेबिलिटी हो और रिलायबिलिटी हो। हर एस्पेक्ट में रनिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। दे थिंक दैट रनिंग तो बस एक कैजुअल एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अपनी गाड़ी को प्रॉपरली रनिंग नहीं करते हैं और जो लोग अपनी गाड़ी को प्रॉपर रनिंग प्रोसीजर्स के थ्रू यूज़ करते हैं, उनकी गाड़ियों में जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी देखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये फैक्टर्स कुछ रहते हैं। तो जब भी आप एक नई गाड़ी लेते हैं उसकी किलोमीटर रीडिंग मोस्टली अंडर 100 किलोमीटर होती है। फैक्ट्री में टेस्टिंग के बाद वेयर हाउस तक लेके आना या लोडिंग सेंटर तक लेके जाना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जब आप अपनी गाड़ी को शोरूम से ड्राइव करते हैं उस सिचुएशन में बहुत एक्साइटेड होता है न्यू ओनर, बट फैक्टर्स को बड़ा ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक नई गाड़ी को हमें ट्रीट करना चाहिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक नए ओनर के लिए अपनी गाड़ी की यूज़र मैनुअल को पढ़ना। तो काफ़ी लोग अपनी गाड़ी के ओनर मैनुअल्स को पढ़ते नहीं हैं, उसको काफ़ी बस एक बुकलेट की तरह समझ के उसको रख देते हैं यूजुअली, और वो उसको कभी भी गो थ्रू नहीं करते हैं प्रॉपरली। तो यूज़र मैनुअल आपकी गाड़ी का सारा एक ब्लूप्रिंट है जिसमें सारी नॉलेज है आपकी गाड़ी के बारे में। लोग नेट पे सर्च करते हैं चीज़ें, यूट्यूब पे करते हैं, बट अपनी और गाड़ी की खुद की ओनर मैनुअल जो है, सर्विस बुकलेट है, उसको कभी रेफर नहीं करते। तो सबसे पहला काम आपको गाड़ी की डिलीवरी के बाद घर आने के बाद ये करना है, अपनी ओनर मैनुअल पढ़ के गाड़ी की रन इन के बारे में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, what is the best way your car manufacturer is recommending you to run in your car, वो आपको पढ़ना है। कोई भी गाड़ी आपकी होती है, किसी भी कंपनी की होती है, उसका मैन्युफैक्चरर उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो हर गाड़ी का ऑल्दो आजकल एक बड़ा स्टैंडर्ड पैरामीटर भी आप देखते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे, कुछ वेबसाइट्स पे आपको बड़ा एक स्टैंडर्ड अप्रोच मिलती है हर गाड़ी के लिए, बट इट्स गुड टू रीड योर कार ओनर्स रिकमेंडेशन, वो क्या सजेस्ट कर रहा है और उस बेसिस पे फिर आप अपना जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो पहला जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कितने किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी का रन इन पीरियड है। रन इन मतलब जो पहला स्वीट स्पॉट है 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, वो कितना रिकमेंड किया गया है। तो मोस्ट कार्स में आजकल 1000 किलोमीटर सजेस्ट किया जाता है कि 1000 किलोमीटर कुछ स्पेशल जो वेज हैं, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं, वो हमारे नहीं होती हैं नई गाड़ी लेने तक। तो सबसे पहले इसमें यही है कि 1000 किलोमीटर तक आपको अपनी गाड़ी को कभी भी हार्ड रेव नहीं करना है। तो मोस्टली हर गाड़ी में आजकल टैकोमीटर होता है, तो 2500 से 3000 आरपीएम से ऊपर गाड़ी को ना लेके जाएं। प्रॉपरली टाइम पे गियर शिफ्ट करें। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक भी है तो उसको मैनुअल मोड में ला के रेव ना करें, ड्रैग ना करें गाड़ी को, एक्सेलरेट अननेसेसरी ना करें आइडल कंडीशन में। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो इंजन होता है इसका एक रीज़न है, ऐसा नहीं इस सिर्फ एक किसी भी XYZ रीज़न के लिए बोल दिया गया है। इसका बड़ा एक सिंपल सा रीज़न है कि जब आपकी गाड़ी नई होती है, इंजन कंपोनेंट्स उसके प्रॉपरली बेड इन नहीं हुए होते हैं, दे आर जस्ट फ्रेश आउट ऑफ द फैक्ट्री। जो आउटसाइड एनवायरनमेंट कंडीशंस में इंजन कंपोनेंट्स को परफॉर्म करना है, उसके लिए उनको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट पार्ट्स जॉइंट होते हैं। बेयरिंग हो गया आपका, पिस्टन रिंग्स हो गया, सिलेंडर में सिलेंडर की अपनी फ्रिक्शन होती है, उसको भी वहाँ पे आनी वेयर आता है टू सेटल द पिस्टन रिंग पोजीशंस। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी गाड़ी में उसको एक बियॉन्ड द आरपीएम रेंज ना लेके जाएं। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें ये आता है कि जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्रिक्शन से
माइन्यूट पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि वो सेटल प्रॉपर वे में सेटल होते हैं पार्ट्स एक दूसरे से टच करके। तो इंजन ऑयल भी आपका रिप्लेस होता है पहले 1000 किलोमीटर में, अगर आपने मोस्टली देखा होगा। आजकल नहीं होता है, आजकल मैंने काफ़ी देखा है मॉडर्न जो नई गाड़ी आ रही हैं वो फर्स्ट इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर पे ही चेंज करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, बट आइडल पहले ज़माने में अराउंड ज़माना भी नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट 5-10 साल पहले की गाड़ियों में इनफैक्ट देयर यूज्ड टू बी एन ऑयल चेंज एवरी फर्स्ट 1000 किलोमीटर। तो आजकल कुछ गाड़ियों में नहीं होता है, सिर्फ एक जनरल चेकअप होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट उनका एजेंडा यही है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन की कंपोनेंट्स को टाइम दे रहे हैं सेटल होने के लिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक प्रिकॉशन दिखाया जाता है कि अपनी गाड़ी को जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म अप रिकमेंड किया जाता है कि गाड़ी को कम से कम 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक आप इसको आइडल पे चलने दें। उसका रीज़न यही है कि आप अपनी गाड़ी को टाइम दे रहे हैं कि वो सेटल हो, गर्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाए, जिससे कि कोल्ड वेदर में, कोल्ड टेम्परेचर में आपकी गाड़ी को एक कोई इशू ना आए। यही है कि आपकी गाड़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन में आ जाए, 1 मिनट के 30 से 35 सेकंड में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजन रीच कर जाता है। इसका जो इंजन ऑयल होता है वो हर एक बेसिक कंपोनेंट तक पहुंच जाता है। सर्कुलेट करने में ऑयल पंप को टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो स्टार्ट करते ही आप गाड़ी को उठाएंगे तो इट्स बिट हैवी ऑन दी इंजन कंपोनेंट्स। तो ये ऐसा ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इसमें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ब्रेक्स का, क्योंकि ब्रेक्स एक वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं। तो जब ब्रेक्स नए होते हैं गाड़ी के अंदर तो ब्रेक्स की जो ब्रेक का कंपोनेंट है ना वो भी प्रॉपर सेटल नहीं हुआ होता है। तो आपको हमेशा गाड़ी में कि ऑल्दो रनिंग पीरियड आपका गाड़ी का 1000 किलोमीटर हो सकता है, बट फर्स्ट 300 किलोमीटर्स हमको जो है गाड़ी को हार्ड ब्रेकिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेक पैड्स टू सेटल डाउन प्रॉपरली विद द मास्टर सिलेंडर। आपके जो व्हील डिस्क हैं उस पर वो प्रॉपरली एडजस्ट हो, इसलिए कभी भी हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। एंड द सेम रीज़न यही है कि हम ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाएंगे और ऑब्वियसली वी विल गिव इट अ गुड चांस टू टू एडजस्ट प्रॉपरली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो तो एक अलग फैक्टर है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट एंड पैरामाउंट, बट इन जनरल आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी है। एक और जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप आती है इसमें जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो कि टॉप स्पीड को लेके। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को नहीं लेते ही हाईवे पे ले जाते हैं, उसकी स्पीड टेस्ट करने 150-160 तक भी ले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको अपनी गाड़ी को कभी भी above 100 किलोमीटर नहीं ले जाना होता है, फॉर द सेम रीज़न बिकॉज योर इंजन कंपोनेंट्स आर स्टिल न्यू, द पार्ट्स आर स्टिल सेटलिंग इन, एंड इफ यू आर driving at a very high speed, the first thing you are doing is that you are breaching the RPM limit. So the thing is that you are breaching your RPM limit, और RPM के साथ साथ आप unnecessary अपने इंजन के कंपोनेंट्स को स्ट्रेस में डाल रहे हैं जो भी सेटल नहीं हुए प्रॉपरली, स्पेशली द पिस्टन रिंग्स एंड ऑल दैट। और जो फाइनल मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहेगी, अपनी गाड़ी का रन इन पीरियड आप कंक्लूड तब कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी फर्स्ट सर्विस आपकी गाड़ी की हो जाए। 1000 किलोमीटर पे ही मोस्टली ये होता है। उससे बेनिफिट क्या रहता है कि कोई भी इनिशियल हिकअप्स या एडजस्टमेंट करनी होती है, कोई ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज़ हैं गाड़ी के अंदर, तो वो फर्स्ट सर्विस में आपके रिजॉल्व हो जाते हैं बेस्ड ऑन योर इनपुट्स। तो इट हेल्प्स टू नाउ द कार इज़ रेडी टू फेस दी डे टू डे चैलेंजेस, एनवायरनमेंट कंडीशंस के हिसाब से आपकी गाड़ी बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो फर्स्ट सर्विस तक वेट कीजिए, पहले 1000 किलोमीटर पे गाड़ी को थोड़ा सा लाइट चलाइए, ओनर मायने में ज़रूर पढ़िए। वो एक बेस्ट सोर्स है टू नो हाउ यू शुड बी रनिंग इन योर कार, बिकॉज आपकी सिर्फ गाड़ी ही रनिंग नहीं कर रही होती, इससे सारे नए कंपोनेंट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग टायर्स, योर ट्रांसमिशंस, इंजन के साथ साथ जो आपका गियर बॉक्स है, ब्रेक्स हैं, every component requires time to get adjusted right to the external environment. So in this video this is all about I wanted to share. So thanks for watching, and please do share the video, subscribe to the channel for more such videos on car care and maintenance tips. So thank you.